खबर में खुश आमदीद मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी साहब मेरे साहब मैं सईद काजी नाज़रीन। ज़ाहिर है हम जब रन डाउन बना रहे थे तो आज की बड़ी खबर तो फिर अब ECL पे जो नाम डाल दिया गया इमरान खान साहब का, इस पर हम बात करेंगे। और बड़ी साहब ने कल खबर दी थी, वैसे ही हुआ कि जनाब इमरान खान साहब की आम ट्विस्टिंग की जाएगी, उनको सियासत से एग्जेक्टिव और ऊपर से जो कानूनी ज़राए के ज़रिए उन्हें उठा के सियासत से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये कहानी है। कुछ और खबरें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ PTI का एहतजाज अभी होगा थोड़ी देर तक। तहरीक इंसाफ ने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस पहले भेजा फिर वापस दिया, दो वर्जन आए, वो क्या मामला था इस पर बात करेंगे। इमरान खान की नाअहली, जिस तरह मैं अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया है और काबीना फिर कोई बड़े अहम फैसले करने जा रही है। बड़ी साहब, हमने माजी में भी देखा कि कोई एग्जेक्टिव आर्डर के ज़रिए, कानून के ज़रिए दाएं बाएं वारदात, ये जो कहानी है कि किसी सियासतदान को सियासत से बाहर निकाल दिया जाए, ये तारीख हमारे यहाँ होता रहा है। आपके ख्याल में ये कितना इफेक्टिव होगा? खान साहब, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी पार्टी तंजीम वगैरह तो ख़ास पता नहीं है या नहीं, आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काई साहब, मेरा ख्याल है कि हुकूमत घबराहट नहीं, खौफज़दा है। घबराहट में और फ़र्क होता है, खौफज़दा में होता है। इनका ख्याल था कि वो अमेरिकन मरासले के बाद इमरान खान की हुकूमत को गिराना कोई इशू नहीं, अदम एतमाद लाया जाए, 14 जमातें इधर वापस चली जाए। उसके बाद अगले दिन लोगों का लाखों की तादाद में हर शहर में निकलना। उसके बाद फिर आप जब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन आ जाते हैं, 14 जमातें मिल के एक पहलवान को गिरा रही हैं कादी साहब, और तमाम सरकारी वसाइल, वो शिकस्त फाश मौजूदा हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के लिए इबरत का निशान बन गई। उसके बाद हमारी इतला है कि इलेक्शन कमीशन से मुबैना तौर पर ज़बरदस्ती दौंस के तहत फैसला दिलवाया गया। अब नवाज शरीफ ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान भी आ जाए तो इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत नवाज शरीफ को बहा के ले जाएगी। एक ही तरीके, नवाज शरीफ कहते हैं, मैं आपको ज़राए से कह रहा हूँ, नवाज शरीफ ने इजहार अपने भाई के साथ किया है कि भाई तुम्हारी वजह से पाकिस्तान की तारीख की मकबूल तरीन सियासी जमात तरीके इंसाफ बन गई, लीडर इमरान खान बन गया, मैं भी आऊँगा तो क्या करूँगा। फिर फैसला ये किया गया कि उसे टेक्निकली नॉकआउट करवाया जाए अदारों की मदद से। उसके तहत आपने देखा होगा कि एक तरफ कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग, जो ममनू फंडिंग है उसे फॉरेन फंडिंग करार दे दिया। उसके खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाएगा, दूसरा इमरान खान को नहल की कोशिश कराई जाएगी, और तीसरा FIA इंक्वायरी करेगी। FIA क्या करेगी? सुबह इमरान खान को बुलाएगी, 2 घंटे बुलाएगी। तो अब इंतकामी कार्रवाई रूज पर है। हल इसका PTI के पास एक है, अगर इनके पास कोई अकल हो, अगर इमरान खान की पार्टी को 3 सूबों में हुकूमत है, भाई पुलिस तुम्हारे पास है, इनके लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड एक तवील फरिश्त है। मुकदमे भी सच्चे लगते हैं। अच्छा, क्या सारे माल्टो झूठा है? क्या उधर 14 लोग शहीद नहीं? लेकिन आप वाली बात है ना, अकल हो तो फिर 100 लोगों को गोलियां नहीं लगी क्या? एक सवाल और है, फिर मैंने आगे जाना है। ये सब हो जाता है, इमरान खान को ये टेक्निकली नॉकआउट कर देते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। ये इस फैसले को ऑलरेडी भड़की हुई अवाम कैसे रिसीव करेगी? उसका क्या रिएक्शन होगा? देखिए, मेरी ख्याल में तो हुकूमत को अब गैर मुल्की सपोर्ट भी हासिल है। मैं आपको ये इमरान भी यही कह रहा है, मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कुछ दिन बाद और डॉलर नीचे आएगा, आपको 2-3 ममालिक पैसे देंगे। आर्मी चीफ साहब ने फ़ोन किया था, याद करें, अमेरिकन के, कि IMF को मनाया जाए। एक साजिश के तहत बैरूनी ममालिक अपना एजेंडा पूरा करेंगे, वो पाकिस्तान से कुछ और काम लेंगे, और नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना इंतकाम लेगी इमरान खान से। और आने वाले दिनों में वो और उनके रहनुमाओं के बारे में ज़्यादा सख्त तरीन फैसले आएंगे, गिरफ्तारियों से लेके मुकदमा से लेके तशद्दुद तक। ये बातें, खबरें, इतलात के मुताबिक आपको सुनने में मिलेंगी। मलिक साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक 16 अरब का रेफरेंस है, एक 13 अरब का नैब में रेफरेंस है। नैब, ये सारा जितना पैसा कहा जा रहा है कि गैर कानूनी था, ये 33 करोड़ रुपए है, और इसमें से एक आना भी खान साहब की ज़ात पे किसी ने नहीं कहा, ना इलेक्शन कमीशन ने कहा है, ना ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने खाया है। ये क्वेश्चंस अवाम के सामने हैं।
तो इस तरह अगर सियासत से इमरान खान को, पहली बात तो ये इस तरह से बाहर करने में ये कामयाब हो जाएंगे, और वही सवाल आपका कि जो लोग इस वक्त इमरान के इर्द गिर्द हैं, इन तमाम चीज़ों से उनमें कमी आएगी या इजाफा होगा? देखिए, अगर क्विकली मैं आपको जवाब दूं, मेरे ख्याल इसका पॉलिटिकली इमरान को फ़ायदा होगा। फ़ायदा इस तरह होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर असल समझने की बात है, मेरे ख्याल में वो इमरान खान की मोहब्बत हो ना, हमारे लोगों के जो मसाइल हैं, नफरत भी है, वो नफरत है, गुस्सा है, आप किसी सूरत वो तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। आप मेरा सारा जिस्म पकड़ सकते हैं, मुझे रस्सियों से बांध सकते हैं, आप लोहे से मुझे बांध सकते हैं, मेरी सोच, मेरे दिल को तो नहीं ना बंद कर सकते। तो इन लोगों को ये पता है कि इस निज़ाम में ये हुकूमत जो करप्शन की मैं बात करूँ, तो ये तो पहली तो बात पक्की है, इमरान को पॉलिटिकली फ़ायदा होगा। मगर हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल है प्लान, मैं बिल्कुल भट्टी साहब से एग्री करता हूँ, प्लान ये है कि किसी तरह ये साबित किया जाए कि अगर हम चोर, हमें कहा गया तो ये भी चोर है, हम अगर गलत बयानी करते हैं, आपको दो फिगर रखती ना, टोटल 33 करोड़ रुपया है जिसके बारे में कहा जा रहा है। आप 2020 ना करें कि 13 अरब के मुकाबले में 13 अरब होगा, अगर खुदा ना खासा। मैं सवाल दोबारा रिफ्रेज कर देता हूँ। 16 अरब शहबाज शरीफ साहब ने खाया है, ये मुकदमा है। 13 अरब का नैब कह रही है कि आपने जाती तौर पर पैसा इस्तेमाल किया है। ये जो चार्जेस आए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, ये है कि ये फंड आपकी पार्टी नहीं ले सकती थी, इसमें कोई फर्क नहीं है। नहीं, फर्क बहुत है, मगर मैं बात करूं कागजों में, वो कागजों में ये साबित करते हैं कि देखें, कागजों में साबित हो, ये मिस्टर क्लीन अपने आप को कहते हैं ना, ये देखें, ये गलत बयानी भी करते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं, ये वो फंड लेते हैं जिससे रोका जाए। मेरा ख्याल उनका मकसद ये नहीं कि हम अच्छे हैं, हम क्लीन है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिन्ना का गंद साढ़े चाहिए उन्ना का गंद है ना चाहिए। सो ये 2020 मैच हो रहा है। बट साहब, यही से मैं क्यों लेता हूँ, आप एग्री करते हैं कि जितना गंद उन्होंने मान लिया बकौल इन्हों दे कि साढ़े च ते इन्ना इहदे च है, एक गंद तकड़ी तो तोलिए तो बराबर है। काई साहब, दरअसल आप, मेरी राय मुख्तलिफ है अदब एहतराम से। उनको कमो बेशतर 30 से 35 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत के है, और अरबों रुपए का, खरबों रुपए के इल्ज़ाम, अरबों खरबों ये इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी नून और नून पीपल्स पार्टी पर लगाती रही। 3.5 साल इमरान खान साहब की हुकूमत है, वो कोई मिसाली हुकूमत नहीं, मैं कभी भी उसके दे, लेकिन यार इल्ज़ाम क्या लगा रहे हैं, जो बाहर से फंड आया बैंकिंग तरीके से, उसकी जमात में 33 करोड़ जितने भी आप कह रहे हैं, 33 करोड़ का अरशद शरीफ ने फिगर निकाली नहीं, ये है। तो यार खुदा का खौफ करो, आप खरबों खा गए। एक पैसा तो एक तेली की भी करप्शन है, लेकिन वो डायरेक्ट इमरान खान पे नहीं लग रही। जमात के चंदे में कोई ममनू फंड आ गया या जाहिर नहीं किया, तो इसको इमरान खान को जरदारी और नवाज शरीफ की फहरिस्त में खड़ा करना, मेरा ख्याल है इंसाफ से नाइंसाफ़ी होगी। नहीं, एक तरफ ये तो बात तय है, लेकिन मैं सवाल बड़ी साहब आपसे करूं, फिर मलिक साहब की तरफ आता हूं कि जब आप ये हरकत करते हैं तो क्या आवाम गूंगे हैं, बहरे हैं, सुनते नहीं, देखते नहीं, जो ऑलरेडी गले पड़ा हुआ है इनके इमरान? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान की मकबूलियत पे ही तो हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पे आई है। ये क्यों बुखला गई है? खुद ये कहते थे हम सियासी को काम सियासी अर्थ में करने चाहिए। एक 8 साल से केस है जिसमें 4 साल 5 साल नवाज शरीफ की हुकूमत रही, उसमें तो आप फैसला नहीं करा सके, उसमें फैसला नहीं करा सके। 3.5 साल इमरान खान की रही, उसमें फैसला नहीं हुआ। फैसला कब हुआ? जब अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट किया गया, जब आप रशिया गए अपनी मर्जी से, जब आपने ताकतवर हलकों को नाराज किया। अचानक क्या है कि इमरान खान की इत्तेहादी जमातें रातों रात छोड़ के सारी उधर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के साथ चले जाती हैं। जमहूरियत की जो असम्बली हराम थी वो हलाल हो जाती हैं। अचानक ही आपके ऊपर आपके 25 लोग मुनर्रफ हो जाते हैं। आपकी हुकूमत को खत्म करने के लिए प्रिजन वैन आ जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान है तो उसी को डराने के लिए प्रिजन वैन आ जाती है। उसके बाद इलेक्शन होते हैं, अवाम वोट की पर्ची से आपको फिर शिकस्त दे देती है। तो अब इमरान को रोकने के लिए और क्या तरीका है कि उसको जो मर्जी मुकदमे करो, झूठे करो, सच्चे करो, मुझे नहीं पता, उसमें गिरफ्तार करो, नाहल करो, ताकि आइंदा पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए मैदान साफ हो जाए। बस इतनी बात है। अच्छा, मैं बड़ा दिलचस्प सवाल आपसे मलिक साहब, हम मार्शल लॉ के खिलाफ इसलिए हैं कि वो लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करते हैं, वोट के हक से महरूम कर देते हैं, डिक्टेटरशिप होती है। यहाँ जब आप एक पॉपुलर लीडर को दीवार से लगा के सीन से हटाते हैं, भले वो डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन हो या जो भी हो, और एक माइनॉरिटी अनपॉपुलर और अपेरेंटली वेरी करप्ट, बल्कि इदारों के मुताबिक वेरी करप्ट लोगों को करते हैं, तो ये भी
मार्शल लॉ की शक्ल नहीं है? नहीं, मार्शल लॉ ये जो देखें, मार्शल लॉ वो हम तो यूनिफॉर्म में चले, मार्शल लॉ तो एक दिमागी कैफियत है ना कि मैं मार्शल लॉ का मतलब अबव दी लॉ। मैं फ़ौज की क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, मैं उस कैफियत को बयान कर रहा हूँ। कैफियत ये है कि मैं अगर वज़ीर आज़म और मेरे अंदर ये चीज़ छुपी आई एम अबव दी लॉ, माई वर्ड ऑफ माउथ इज़ ए लॉ, दैट ये बीमारी है, ये एंटी डेमोक्रेसी है। तो ये जो कैफियत है जो पाकिस्तान में बैठी है वो है कि अगर मैं हुकूमत में हूँ तो फिर मैं, अब 14वीं तरमीम बड़ी मशहूर थी नवाज शरीफ की, वो कहते थे वो अपने आप को मेरे वो भी मार्शल ही बनाने लगा था। तो ये कैफियत है, ये जो जिस तरफ आप जा रहे हैं, पहले मैं उसकी आपकी बात को आपसे एग्री करूँगा, ना भुट्टो इस तरह मरा है ना नवाज इस तरह मरा है। जहाँ जहाँ जितने वो पॉपुलर थे, इससे इमरान की पॉपुलैरिटी नहीं ख़त्म होगी। हैविंग सेड दैट बल्कि बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, मगर इसके बराबर भी आप थोड़ा सा मुझे बोल रहे थे। आप देखें जो प्रोपोगंडे का साइन है, क्योंकि मैं पढ़ाता भी, प्रोपोगंडे की जो बुनियादी फ़िलासफ़ी वो ये है कि आप गलत या सही को छोड़ दें। आप एक चीज़ को बार बार कहते जाएँ, कहीं ना कहीं उसकी जगह बन जाएगी। अब ये प्लानिंग क्या है कि देखिए इमरान ने क्या गलत बयानी की, उस पर 62 भी लगता है, वो उसने मनी लॉन्ड्रिंग भी की, उसने फ़ंड भी लिया। जब आप कहते जाएंगे ये प्रेशर बिल्ड होगा कहीं ना कहीं। ये कहाँ प्रेशर बिल्ड होगा? ये वो मैच बराबर कर रहे हैं, वोटर प्रेशर कहाँ बिल्ड होगा? जो नवाज के सपोर्टर है वो इक्वल हो गया, वो कहते हैं जी जो हम पे इल्ज़ाम लगाता था वो ये काम करता है। यही मेरा आर्गूमेंट है, यही वो कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी साहब इनका ये कहना है कि इस प्रोपेगेंडे के बाद इवन जो पीटीआई के लोग हैं वो इमरान खान से बदजन हो गए, वो इधर जब ही डाल लेंगे। वो तो देख लिए ना नवाज शरीफ साहब के वोट तो हमने 15 सीटों में देख लिए ना। काजी साहब, वो तो जितने हैं हमें पता है। काजी साहब, हिस्ट्री मुझे बताती है 2 दफ़ा नवाज शरीफ की हुकूमत गई, 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की खत्म हुई, लोगों ने मिठाई ये बांटी लातदाद। इवन के 12 अक्टूबर 99 में पूरे पाकिस्तान में मिठाइयाँ बांटी। इमरान खान की हुकूमत गई, लाखों लोग हर शहर में आ गए। यार आप फर्क एहतजाज करने रहे यार, उसकी हुकूमत को घर भेजने के खिलाफ ही आए ना कि इन्होंने बदमाशी की है, गैर-आईनी काम किया है। एक बंदा 35 साल से इक़्तिदार में है, 2 दफा उसकी हुकूमत जाती है, पता भी बाहर नहीं हिलता। एक बंदा सिर्फ 3.5 साल हुकूमत करता है, लोग दो इस्लामाबाद में खिताब कर रहा है, सक्खर में, ग्वादर में, पेशावर में, उधर लोग बड़ी बड़ी स्क्रीनों पर हजारों लोग देख रहे हैं। इस अवाम के जम्मे गफीर को कैसे रोकोगे? काजी साहब कैसे कंपेरिजन कर रहे हैं आप उनका? अब एक लीडर ये है जो लंदन में बैठा है, इश्तिहारी है, वो वीडियो लिंक के जरिए कह रहा है इमरान खान के खिलाफ FIA में भी इंक्वायरी करवाओ, उसका नाम, उसको नहल भी कराओ, उसकी जमात आवाम इसका बड़ा खैर मकदम करेंगे। तो मुझे मुस्लिम लीग नून के वर्कर अवाम का और PTI का इस मौके पर कंपैरिजन मेरी गुजारिश है ना करें। इमरान नवाज शरीफ पे जितने इल्जाम है पीपल्स पार्टी ने लगाया फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इमरान खान ने तो केस में रखा नहीं। अच्छा, मैं फिर फ्लैट कब की वाकया जी, कब इसका इंकशाफ हुआ था? ये उनकी तो हुकूमत में ही हो गया था, 90s में हो गया। फिर मेरी गुजारिश सिरे महल का और सिरे महल का अब अल्लाह इनको जिंदगी दे, स्विस केस इमरान खान तो नहीं बनाया था। पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी। मौलाना फजलुर रहमान ने मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को कहा था औरत की हुक्मरानी हराम है। और ये सारे वो बंदे जो इमरान खान पहले दिन कहता था जब मैंने इनको NRO दिया सारे टोकरी में आके इकट्ठे हो जाएंगे, आज देखें वो हुआ कि नहीं हुआ। मुझे ये बता दें इमरान खान के साथ कौन है? एक जमात और 14 जमातें वो भी आधी शुजात हुसैन नहीं है, एक जमात में सिर्फ परवेज लाई है ना। मतलब है 14 जमातें मिल के आप अवाम के वोट से मुकाबला नहीं कर पा रहे। आप एक ऐसे केस का सहारा ले रहे हैं जो आपकी हुकूमत में शुरू हुआ, एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिस पे अदम एतमाद कर चुके हैं सब। कैसा देखें मेरे पे या मलक साहब पे, खुदा न खास्ता मलक साहब टीचर हैं, कोई आके इन्हें पकड़ ले तू चोर है, तो ये बेचारे क्या कर लेंगे? पीछे ताकत हो, गैर मुल्की पावरें भी हो, आपके पास नैब भी हो, FIA भी हो और सारी सुपर पावरें आपके साथ हो, तो क्या मैं कर लूँगा? अयाज मीर को मार पड़ी, सारी दुनिया ने देखा। अयाज मीर साहब की क्रेडिबिलिटी पे तो कोई नहीं उंगली उठा सकता, कोई शक नहीं, क्या किसी ने कर लिया? तो काजी साहब ये धौंस धांधली, एक बात मेरी याद रख लें, ये बाउंस बैग होगी और इस हुकूमत के लिए वो मुश्किलात आएंगी जो ये सोच नहीं रहे। लेकिन मलिक साहब जब हम लिटरेचर पढ़ते थे तो जो हीरो होता था उसके आगे सिचुएशन हमेशा बड़ी होती थी। अगर आप फिल्म देखें तो क्या होता है, कहानी में क्या एक हीरो है, उसके आगे
अब अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट भी जो है इनके साथ है, लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी मुबैना तौर पर जो है इनके साथ है, 12-14 पार्टियाँ भी हैं। जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं वो अकेला है, तो उसका कद तो फिर बढ़ाते चले जा रहे हैं आप। और हाँ, कोई कल यहाँ बात कर, इशफाक हसन खान साहब ने कह दिया कि कोई यहाँ रियल, और मैं उस बात को एंडोर्स करता हूँ एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल इकॉनमी, कि यहाँ पर किसी आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आनी, उतनी माल, सारा माल उतनी खाना, नीचे लोग बर्बाद ही होने। भाई साहब देखें एक तो मैं एक दूसरी डायमेंशन में बात करूँ। अगर आपको ये गलत फहमी कि इमरान बहुत बड़ा जंगजू है, ये इस निज़ाम के सामने खड़ा हुआ है, आई विल नॉट बाय दिस। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी खड़ी हुई, 8-10 साल उन्होंने मार खाई, जेली कह लें, जो मर्जी आप नवाशी को कहें, जेली कह दें, वो खड़ा हुआ है। पोलिटिकली मैं बात करूँ, 2016 में खड़ा हुआ, सदर साक़िब से अपने इस्तीफ़े के साथ वो उसका भी इस्तीफ़ा लेके गया। इसके अलावा खासी ताकतवर जो उहदे हैं उनको भी उसने नौकरी से उन पर गड़बड़ हुई। मेरा जो पॉइंट ये कि ये निज़ाम जो है ना, ये कोई नई चीज़ नहीं जो आप बता रहे हैं इमरान खान। असल सवाल जो है कि जो सारे पॉलिटिशियन का फेलियर है। पहले तो मैं आपको बता दूँ, जिस फाइनेंशियल कंडीशन में आप रह रहे हैं उसमें इमरान हो, नवाज़ हो, जरदारी हो, काजी हो, आरिफ हमीद भट्टी वज़ीर आज़म बन जाए, आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते गैर मुल्की प्रेशर के निकाल के। मैं पूरा डाटा नहीं आपको देता। कल मैंने अपने वीलॉग में बताया कि पाकिस्तान ने IMF का $5000 मिलियन से ज़्यादा कर्जा देना है, और इस पूरे रीजन में सबसे ज़्यादा हमारे पास दूसरे नंबर पे श्रीलंका जो 800 है। यानी कि हमने इतना ज़्यादा बोझ ले लिया हुआ है इंटरनेशनल। मेरी बात सुन लेना, हमारी जो रियासती निज़ाम है उसमें भी कुछ खलाएँ हैं। आप उस तरह की आज़ाद लीडरशिप नहीं निकाल सकते। इमरान भी इसी, मेरी लास्ट फिक्र ले लें, इमरान भी इसी फाइनेंशियल सिस्टम के ताबे आएगा तो हुकूमत तो नहीं आएगा। चलिए मलिक साहब, कहानी मैं बताता हूँ आपको। बताएं। यहाँ पे आपकी इशराफिया का माल वेस्ट में है। आज चाइना, मैं खबर दे रहा हूँ आपको, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर ने एक बड़े बंदे से बात की जिसने मुझे बताया, उन्होंने कहा वी पीनट है, 130 बिलियन डॉलर तुम्हारा पीनट है, वी कैन टेक केयर ऑफ योर। और मैं और बातें नहीं करना चाहता। मसला क्या है? मसला ये है कि मैं अगर चाइना की तरफ गया तो मेरी स्टोरी वाशिंगटन टाइम्स में लगनी है कि सईद काजी का अकाउंट वहां पे है। इस मुल्क की इशराफिया, अमेरिका की वारदात क्या है, वो कैसे पालता है इशराफिया को, माफी चाहता हूं, कैसे पालता है? पहले वीजे देता है, फिर आपके रांचेस वहां खुलवाता है, फिर आपके बच्चों को वीजे देता है, फिर आपको बांध लेता है, और फिर उस इशराफिया को खिला के अवाम को कुचलता है। और जिस तरह कल डॉक्टर इशफाक हसन साहब ने कहा, और मैंने एक फिक्रा बोला था कि फिर वो यहाँ हुकूमत करते हैं, यहाँ की इशराफिया कमीशन एजेंट होती है, थोड़ा सा माल रख के बाकी वेस्ट और IMF और वर्ल्ड बैंक ले जाता है, और गुर्बत और जिल्लत और सैलाब का रुख अवाम की तरफ होता है। ऑप्शंस हैं, मगर ये इशराफिया इस काबिल नहीं है कि वो ऑप्शन अवाम के मुफाद में इस्तेमाल कर सके। आई एम सॉरी, दिस इज माय व्यू। जी भट्टी साहब। देखिए गाय साहब, मेरा तो एक सवाल है, क्या इमरान खान के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन होता है? जो मेरी इतला है, मैं तो देखूंगा अवाम का रिएक्शन क्या आता है। अगर इमरान खान PTI सड़कों पे लोगों को ले आई तो फिर तो रिजल्ट है। अदरवाइज़ ये जो शहबाज और जरदारी एंड कंपनी है, मुझसे बहुत ज़्यादा आप दोनों जानते हैं उनको। मैं एक आपसे सवाल कर देता हूँ, पंजाब में राना सनाउल्ला साहब नहीं है, न कश्मीर में है, न KPK में है, वहाँ पे कौन क्रैक डाउन करेगा अगर लोग कल बाहर निकल आते हैं तो? अच्छा, मैं उनको तो कहेंगे हो बाहर आओ भाई, चलो निकलो। मैंने तो अर्ज किया ना, अगर वह बाहर आ जाती है, लेकिन मैं अगर आपको एक खबर दूं मलिक साहब जी प्लीज़, हो सकता है पंजाब में और KPK में भी कोशिश हो रही हो। चले आप कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगी पूरी, मैंने देखे फिर लोग हम पे कर देते हैं। काजी साहब, मैंने यही लफ्ज़ कहा है, अगर इमरान खान के खिलाफ जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयों में तेज़ी आई है, मेरे ख्याल में प्याली में तूफान है। इलेक्शन कमीशन का पूरा फैसला आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। अगर लोगों को PTI इस रोड पे निकल आती है, हुकूमत बाउंस बैक करेगी। अगर इमरान खान अवाम को बाहर नहीं निकालते या अवाम बाहर नहीं निकलती, तो हुकूमत रोज़ बरोज़ उनके लहजे में, उसके अंदाज में, उनके रवैये में सख्ती आएगी। ये मलिक साहब मेरी असेसमेंट है। एम आई राइट सर? 200% आप सही फरमा रहे हैं। मैं थोड़ा सा नेगेटिव भी आप बात करना चाह रहा हूँ। आज तो चले मान लिया वहाँ तो उन्होंने इस्लामाबाद में बंद रखा है ना, लोगों को नहीं आने दिया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, चलो मान लिया रेड जोन है। पेशावर के लोगों को नहीं पता क्या हुआ है। मैं आपके इस एंगल से बात कर रहा हूँ, PTI के एंगल से। पंजाब में नहीं पता लोगों को क्या हुआ है। वेयर आर द पीपल? वो अगर 2-4 वजीर चले गए हैं और उन्होंने जाके करारदाद, मेरी बात आप सुन लेना,
वो भट्टी साहब वाली जो $1 मिलियन इसमें सीक्रेट है ना, वो मैं समझ गया, वो बड़ा खूबसूरत एनालिसिस है और मैं इससे सीख लिया कि ये सारा जो तोते की जान है वो आवाम के साथ है। अगर लोगों ने इमरान के साथ नज़र आते रहे, ये हुकूमत तो पंजाबी कहते हैं अपनी औकात में रहेगी। अगर लोगों ने साथ ना इमरान का दिया तो इमरान बस समझ लें कि इमरान का गिरेबान और इनकी रस्सी है। अपोजिशन में है, उस पर अपेरेंटली नहीं बल्कि इन रियलिटी उस पर उसको उसकी बिलावजह आम ट्विस्ट की जा रही है। उसने एक पैसा आपके पास साबित नहीं हुआ कि उसने खाया है, 33 करोड़ उसकी पार्टी के पास गया है और खुद आप 16-16 बिलियन खा के बैठे अवाम अन्य ने। काजी साहब और जो थोड़ी देर पहले भट्टी साहब ने एक बात की कि इनके जाने पे मिठाइयां तकसीम हुई। नहीं इमरान के जाने पे लोग मैं डेवल पोजीशन ले रहा हूँ। इस निज़ाम ने इमरान पे कांटा लगा दिया, बाकी खबरें आप भट्टी साहब ने दे दी आपको। मैं बार बार कह रहा हूं ये भुट्टो के साथ आपने किया नहीं, आई एम फीलिंग शेम्ड। आपने भुट्टो के साथ ये किया, नवाज के साथ आपने ये किया, चले मैं आपके साथ कर दिया। जवाब देता हूं, जुल्फकार अली भुट्टो को जिस दिन फांसी लगी थी रियासत इस तरह डिवाइड नहीं थी। मलिक साहब, जुल्फकार अली भुट्टो को जिस दिन फांसी लगी थी 7% ग्रोथ रेट था। जुल्फकार अली भुट्टो को जिस दिन फांसी लगी थी सिर्फ $8 बिलियन का कर्जा था। यूं रियासत कट्ठी थी। अच्छा, आप किधर खेल रहे हैं? साहब मैं आपसे आखिरी फिक्रा, यू आर प्रिजाइडिंग ओवर एन इकोनॉमिक डिजास्टर एंड गोइंग एट लेंथ टू एलिमिनेट अ वेरी पॉपुलर लीडर। अच्छा काई साहब मैं मुझे हैव यू टेक लीव ऑफ योर सेंसेस? जी सर, मेरी सिर्फ सबमिशन ये है, देखिए बज़ाहिर पीटीआई इस बात में 100% ठीक है, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, इंतहा कर रही है, और वो लोग कर रहे हैं जैसे कोई बंदा चले गया ना और शैतान को किंकरियां मारने, तो शैतान आगे से कहता हूँ तू भी उन बदकिस्मती। ये लोग करप्शन के खिलाफ नून लिखे कुछ लोग और पीटीआई के बोल रहे हैं, अल्लाह माफ करे जिनका सर से लेके पर तक है। लेकिन कहते साहब मेरी एक बात सुन लेना, थोड़ा सा हुकूमत इंतकाम है, अगर आवाम ना निकलती तो डू यू थिंक फिर इमरान की मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा? आप मुझे बता दें। देखिए जो अपोजिशन में होता है एहतजाज वही करता है ना किसी जुल्म ज्यादती ना इंसाफी के खिलाफ। मेरा एक मौक़िफ़ है कि हुकूमत तब ही पीछे हटेगी अगर अवाम की तादाद बहुत बड़ी लोगों के बाहर आ गई, हुकूमत को डिफेंसिव होना पड़ेगा। अगर इमरान खान के लोग बंदों को ना निकाल सके तो हुकूमत का इंतकाम ज़्यादा होता जाएगा। ये मेरी खबर है, इसमें हो इख्तलाफ राय आपका हक है। भट्टी साहब एक और आपसे बात करता हूँ, हम ना बड़ा ताकत के आगे बढ़ी हमारी, अमेरिका से बड़ी अच्छी प्लानिंग तो कोई नहीं करता ना, उससे बड़ी रियासत है। वियतनाम में जूते खा के निकला, अफगानिस्तान में स्क्रिप्ट उसका 2 नंबर हुआ, इराक में उसका अफगानिस्तान स्क्रिप्ट तबाह हुआ। और ना सिर्फ ये कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आज इतनी लागर हो गई है कि सिर्फ अपना इमेज बनाने के लिए नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान जाती है कि वो ऐसी मर नहीं गए भाई, जूंदे ऐसी। तो इसलिए स्क्रिप्ट जितना मर्जी बड़ा ताकतवर आदमी बनाए, भट्टी साहब एक स्क्रिप्ट ऊपर भी होता है और तारीख का भी होता है। साहब अल्लाह ताला कुल कायनात का रब्बुल आलमीन है। जब नवाज शरीफ अंदर हो रहा था तब भी अल्लाह ताला था, जब जरदारी अंदर था तब भी अल्लाह ताला था, जब इमरान खान के हो रहा है, अल्लाह सब का है। मैं उसकी हिकमत को तो मैं तो गुनाहों का पहाड़ हूँ। मैं मौजूदा सियासी सूरत हाल में कह रहा हूँ, मौजूदा स्क्रिप्ट लिखा खौफनाक गैर मुल्की एजेंडा है। इमरान खान का एक ही कसूर है कि उन्होंने ताकतवरों के आगे सर उठा लिया, सर हम नहीं किया। और अब आवाम पे डिपेंड करता है, वो बाहर आती हैं तो ये ताकतवर आदमी ना झुके तो मुझे पकड़ लीजिए। एक फिक्र करके ब्रेक पे जा रहा हूँ। ये हमारे बाख्तियार लोग बताना चाहते हैं कि इन करप्ट डिस्क्रेडिटेड लोगों के अलावा आपकी कोई उम्मीद नहीं है। और मलिक साहब हम इनको उम्मीद बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हम नहीं ताकतवर हल्के कर रहे हैं काजी साहब, हम ब्रेक है, कहानी आपके सामने है, आप डिसाइड करना है। होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये जो रेफरेंस था ये एक दफ़ा भेजा, मलिक साहब क्या है ये भेजा फिर वापस ले लिया, कोई उसमें कमी थी? मैंने कहा थोड़ी सी खबरें भी वो इस तरह से है ना, वो देखें अनफॉर्चुनेटली हमारा जिस तरह का कल्चर है, एक पार्टी के अपना बाबर अवान साहब है वो फरमा रहे हैं कि जी हमने कोई रेफरेंस दायर नहीं किया इलेक्शन कमीशन के साथ। आपको पता है पार्टी ने फैसला किया था कि हम जाएंगे उनके कौंसिल में उनके खिलाफ जाएंगे, मगर दूसरी तरफ जब हमने सुना अपने जो साबिक हमारे वज़ीर कानून थे फवाद चौधरी साहब, वो कह रहे हैं कि हमने वापस ले लिया, हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं। सुन लेते हैं, मतलब वो एक बयान दोनों का मुतजाद आ रहा है।
कुछ एविडेंस उसकी रुक गई थी, वो आज डाला था लेकिन उसको रोका है। तो इसमें 2-4 एविडेंस और जो है, जिस तरीके से इन्होंने जजमेंट चेंज किया कल, वो बहुत बड़ा ऑफेंस है कि पहले इन्होंने मीडिया को और फैसला दिया, बाद में फैसला बढ़ा के और दे दिया। तो वो अब हम उसको जो है वो लगा के साथ, तो वो दोबारा जो है वो फाइल होगा। ये ज़रा बाबर अवान साहब को ट्वीट भी दिखाएं, इस हवाले से उन्होंने कुछ वजाहत की है। हमेशा की तरह एक बार फिर डॉन न्यूज़ ने फेक न्यूज़ की बाजी जीत ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस अभी ना तो फाइल हुआ और ना वापस। रेफरेंस पर तैयारी जारी है, जिसके लिए दस्तावेज और मटीरियल इकट्ठा किया जा रहा है। फेक यानी बड़ी साहब वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने दोबारा से फैसला लिखा है कि किसी ने तो कुछ छोटी फड़ी सी की। गुजारिश बताता हूँ, जो मुझे आज बड़ी तकलीफ हुई, खुसूसन आपके दोस्त आसफ अली जरदारी जमहूरियत का रहनुमा थे। इस इलेक्शन कमीशन के बाहर PDM 10 दफ़ा धरना दे चुकी है, एहतजाज कर चुकी है, नून लीग कर चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान अगर आपकी याद हो तो इस्लामाबाद में धरना दे चुके हैं। आज असद उमर की क़यादत में फवाद चौधरी, शेख रशीद, आदम सवाती और दर्जनों लोग, दर्जनों अरकान असम्बली गए। पहले पुलिस ने खारदार तारें की, बैरियर किए, उन्हें आगे नहीं जाना दिया। उन्होंने याददाश्त पेश करना चाहिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जिसमें तमाम अरकान असम्बली जिन्होंने सिर्फ साइन है। एंड ये हुआ कि उसमें उन्होंने पहले याददाश्त दे दी। एक बात थी कि कल इलेक्शन कमीशन ने रिजल्ट दे दिया पहले, फिर PTI के मुताबिक वज़ीर ला ने कहा यार ये 3 लाइनें लिख दे कि वफाकी हुकूमत को भी भेज रहे हैं। वो शिक उन्होंने दोबारा डालनी है। लेकिन मुझे बताएं, जिस इलेक्शन कमीशन के बारे PDM एहतजाज करे तो उसको इजाज़त, नून लीग करे इजाज़त, पीपल्स पार्टी करे इजाज़त, मौलाना फजलुर रहमान करे इजाज़त, लेकिन PTI करने जाए तो आप रुकावटें खड़ी करते हैं। आप हर दिन को 25 मई बनाना चाह रहे हैं। बस करें यार काजी साहब, ये जुल्म से हुकूमत क्यों चलाना चाह रहे हैं आप? मेरी गुजारिश ये है, वो जा रहे थे ना एक करारदाद थी याददाश्त देने, तो आपने उनको जाने नहीं दिया। सबसे ज़ालिमाना बात ये नहीं है। ज़ालिमाना बात ये है कि यहाँ पे सबसे बड़ी डकैती आलमी मालियाती इदारे करते हैं। आपकी 80% जो आपकी वो वसूलियाँ ले जाते हैं, 10 दफ़ा वो कर्जा हम उन्हें अदा कर चुके हैं। और यहाँ हमें बड़े पैटर्नाइजिंग दिखा है, नहीं कोई हल नहीं है, जूतियाँ खाने के अलावा हमने जलील होना है। और ये जो हमारी इशराफिया है, ज़ाहिर है उसको कमीशन मिलता है हमें जलील करने का, एंड दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन, दिस इज़ व्हाट वी आर टेलिंग। मलक साहब, मेरी भी आपसे गुजारिश है जी प्लीज़। हमने जब याद होगा बिलावल भट्टो लॉन्ग मार्च लेके गए, हम कहते पुरअमन एहतजाज उनका हक है। मौलाना फजलुर रहमान गए, हमने इसी TV पे कहा, GNN पे बैठ के। आज असद उमर, फवाद चौधरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर पुरअमन एहतजाज नहीं करने दिया गया। क्या ये नाइंसाफी दोहरा मेयार कब तक चलेगा? मैं समझता हूँ काजी साहब का और आपका जो नुक्ता नज़र है उस पर एक बात पे मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मुझे शर्म ये आ रही है कि यार ये पॉलिटिशियन को भी अब बड़ा हो जाना चाहिए। यानी कि अगर आप जब इमरान खान के 3.5 साल हैं, आप इसी बिलावल के, इसी मरीम के, इसी शहबाज शरीफ के बयान इकट्ठे कर लें। सिर्फ आप ये भूल जाएं कि ये आज का बयान नहीं है, सब के वही बयान है कि ये जमहूरियत है, जमहूरियत में इजहार करना हमारा हक है, जमहूरियत में एहतजाज करना हमारा हक है, हम पुरअमन है, ठीक है। 3.5 साल आज इमरान खान साहब जो फरमा रहे हैं वो भी वही कर रहे हैं। मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ, मुझे तो मेरा तो ख्याल ये था कि शायद इतनी अक्ल आनी चाहिए नवाज शरीफ को, जो शोर डाला कि वोट को इज्जत दो। तो इसमें क्या बहस है कि अगर आप बैठ जाए कि यार आओ मिलके सारे यार उसकी तो ईगो का मसला है, सबका ईगो का मसला है। इमरान ने कल जो बात की इतनी डिसअपॉइंटिंग है कि इमरान साहब फरमा रहे हैं कि मैं तो अपोजिशन से बात ही नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी थी तो मैंने न्यूट्रल के कहने पे इलेक्शन कमीशन रख लिया। यार हमने आपस में बात करना पॉलिटिशियन ने गुनाह बना दिया, इतनी अना हमने रखी हुई है। किधर पाकिस्तान जाएगा? फिर इसलिए लड़ाई होती रही। आए ना इस पे भी बात इसी पे बात करता हूँ। आई विल सल्यूट इमरान ऑन दिस। हमाकत करने पे नहीं हमाकत की और माना, और इसने हमें ये बताया कि पाकिस्तान में मामलात कैसे चलते हैं। तो ये तो हमाकत भी की, अपोजिशन से बात भी की, आप खता से और नवाज शरीफ खता से पाक होंगे। भट्टी साहब नहीं, ये लीडरशिप नहीं है, की करते हो यार, की करते हो अपोजिशन से बात की, न्यूट्रल की बात। इसने भट्टी साहब हमें ये बताया कि जनाब मेरे साथ हाथ होया है, तो उन्हें पता होना चाहिए की हो रहे होते। इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम, उधर आप गंदगी के ढेर का जवाब दे रहे हैं।
इधर एक बंदा बड़ी सच बोल रहा है। मेरा फिक्रा लेके बड़ी कमेंट साहब, करना है। बड़ी साहब आपने मेरा फिक्रा लेके कमेंट करना है। मेरा सिंपली गुजारिश ये है कि भूल जाए इमरान खान सच्चा गलत है यार। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं अपोजिशन से बात भी करता, डेड लॉक आ गया यार। अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर यही गंद होगा ना। अब आप बोलो अपोजिशन तो हो ना, इट इज अ बंच ऑफ मनी लॉन्डरर्स। नहीं, इस तरह ये नहीं है, कहना डिफेंड करते रहते हो बैक। हां जी सर, काजी साहब गुजारिश है जो अंदर होने वाले हैं, जो मानतों पे हैं, इस तरह क्या बात कर रहे हो? काजी साहब अच्छी या बुरी हो अपोजिशन, सियासत में दरवाजे बंद नहीं फिर करने मार्कोस को चाहिए। बुला लेते हैं, किसी जुराम पेशा को। जी देखिए, अच्छी हो या बुरी हो, अपोजिशन तो है। अगर आपको 70,000 वोट मिल रहे हैं हल्के में, तो उसको भी 60,000 मिल रहा है। आप पोजीशन से मजाक करात के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। मेरी राय है, इमरान खान साहब यकीनन बेहतर जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है, न्यूटन को इलेक्शन कमीशन में क्या इंटरेस्ट था? इनको नहीं पूछना चाहिए था उससे। अपनी पावर इस्तेमाल करते, जनवन बंदा लिखाते। बिल्कुल, एक गलत बंदा लिखा के देखे ना कितना नुकसान हुआ है। हाँ बिल्कुल। काई साहब देखे, एक गलत चॉइस की वजह से पूरे मुल्क में एक मुंतखब हुकूमत का खात्मा हो गया। एक साजिश से उसी इलेक्शन कमीशन ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया। नॉट डिफेंडिंग हिमसेल्फ। नहीं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मेरी नजर बाकी में सामने तो देखो केड़ा की इकट्ठा कर लिया। नहीं, मेरे ख्याल, मैं कह रहा हूं उन्होंने अपनी गलती मानी। मलिक साहब उठ के उन्होंने गाला कटन यार मैंने कहा कि उन्होंने अपनी गलती मानी, अच्छा किया, लेकिन काश उस वक्त कहते भाई आपका क्या काम है इलेक्शन कमीशन तैनात करना, ये आपका काम नहीं है। यार जाने मुझे दे मेरा भट्टी काम साहब, करने दे। आप मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ आप दोनों फेवर दे रहे हैं। ये इमरान ने नहीं सुन लेना। मैं तो कह रहा हूं, सवा भट्टी तीन साहब, साल पावर सवा इस्तेमाल 3 करनी साल मेरे कान पाक के कि एक पेज पे है, एक पेज पे है, एक पेज पे है। ये पेज भट्टी काल साहब, कर दिया। मलिक अब कह रहा साहब, है एक पेज पे भी हो, अब कह रहा है लेकिन माकद वज़ीर आज़म ये को माकद अपने ये इख्तियार सियासत खुद है। इस्तेमाल करने चाहिए किसी ताकतवर हल्के। मलिक साहब, अब ये मलिक बातें साहब, कर रहे हैं। ये बात हमाकत second की है, गलाजत की सपोर्ट नहीं की उसने। चलो, मलिक साहब एक मुझे बताएं, कॉन्स्टिट्यूशनली डेड लॉक बन जाता है अगर जो अपोजिशन और जो एक लीडर ऑफ द हाउस है, अगर वो एग्री नहीं करते तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। इसने रास्ता ढूंढा कि भाई गारंटी दो, ये दोनों की तरफ होगा। आइन में भट्टी लिखा साहब, है ये आईनी ऑफिस खाली रहना था। नहीं आइन में ये रास्ता लिखा है। नहीं, आइन में लिखा हुआ है ना, आइन में लिखा है कि आप न्यूट्रल को और यार नहीं, आइन में ये लिखा है कि अगर अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर एग्री नहीं करते तो वो अपॉइंट नहीं होता। डेडलॉक आ गया। नहीं आगे हैं इसमें क्या रास्ते। क्या है? आप असेंबली में जा सकते हैं, आप सेनेट में जा सकते हैं, इसके 10,000 और रास्ते हैं। मुझे कानून नहीं पढ़ा, मुझे बता दें। पाकिस्तान के आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि आप न्यूट्रल का बदला ले लें। ये मैं आपको मलिक साहब एक मुझे बाद में आप ये क्या लीडरशिप है? स्टेट सवाल करता नहीं, ये क्या हूं यार, स्टेट सवाल करता कि मैं मार्केट कर 33 बिलियन रुपए की आपको जो है मनी लॉन्ड्रिंग नजर नहीं आती, वो जराइम पेशा नजर नहीं आते आपको, और इमरान की बड़ी छोटी सी भी क्या वजह है? तो उसकी अदालतें आपकी फैसला करें ना। 13 अरब आप कहते जा रहे हैं, वो इल्जाम है अभी तक, आप साबित करें। ये मैंने साबित करना है। फिर आप 35 साल जो आपने साबित की है, अभी आप तक ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई या नहीं हुई? मैं कहता हूँ ये जो आपने जो स्टेटमेंट जितनी दफा दे दी, ये इटसेल्फ इज अनएथिकल। कि आप बताएं कोई सबूत दिया आपने, अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ ने 13 अरब रुपए खाए हैं, जिस दिन खाएगा आप क्या है, ही इज पेंडिंग, वो जाके कहता है मेरी कमर दर्द है। बड़ी साहब कोई सबूत नहीं है, साफ सुथरा नवाज शरीफ। बेपनाह सबूत है। एक बंदा जिसकी 20,000 तनख्वाह हो, कादी साहब 2.5 अरब आ जाए और मुझे दे दे, हमारे अकाउंट में तो हमारी तनख्वाह लेट पहुंचती है। ये मलिक साहब बादशाह आदमी है। साहब एक अदालत ने फैसला दिया, मुझे इसका जवाब दे। 2 मिनट ठहर जाए ना, अदालत किसी का भी अभी तो फिर इमरान खान का भी अदालत ने फैसला नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई यार बच्चों वाली बात कर रहे हैं। नहीं, जब अदालत में केस गया, आपके वकील रोजाना कहते हैं मैंने चुक पै गई, मेरा पेट खराब हो गया, मैं बीमार हो गया, फर्दे जुर्म आयद होने नहीं देती। इतना मुसीदा निज़ाम है, आप 2 साल से बचते जा रहे हैं। मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर मेरा ये ख्याल है कि मकसूद पटवारी के जरिए जो उन्होंने पैसे कमाए हैं वो हलाल के थे, मैं साफत करता रहा या खे खांदा रहा 35 साल, और मैं साफी नहीं था। काजी साहब मेरी मेरी मोहब्बत है, मैंने मतलब चलो कर लो। वो फाइल देखी है, वो 100% सबूत हैं। हाँ? लेकिन अब मैं क्या करूं, इस मुल्क के अदारों के बारे में बात करेंगे तो हम तौहीन हो जाएंगे। मैं खुल के बात करना नहीं चाहता। इस मुल्क में आपके पास 5 करोड़ करने का वकील हो, चलो मनी लॉन्ड्रिंग को आप डिफेंड तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैं खुदा ना खास्ता क्यों करूं, मुझे हिस्सा देते हैं वो। आगे बढ़ते हैं। बट फवाद चौधरी साहब के एक शॉट है वो। नवाज शरीफ जो है वो बैरून मुल्क मौजूद हैं, तो क्या पंजाब हुकूमत उनको वतन वापस लाने के लिए अदालत से रुजू करेगी? जी बिल्कुल, अदालत से भी रुजू करेगी, और हम एफिडेविट के ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं। जो शहबाज शरीफ साहब ने जाली एफिडेविट दिया है उसके ऊपर तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, और उसके ऊपर भी मूव कर सकते हैं।
ये तो तब की बात कर रहे हैं, पता नहीं हुकूमत में आते भी हैं नहीं आते मलिक साहब। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाथ ना आए अच्छा, पंजाब हुकूमत में तो है ना। नहीं, मैं हाथ ना आए तो अंगूर खटा चोई साहब। इमरान नवाज शरीफ को गए 2.5 साल हो गया, फिर क्यों नहीं कार्रवाई की? और खुदा के लिए हमें कानून को हरकत में लाना चाहिए। जिस वक्त जुर्म हो उसी वक्त कार्रवाई करनी चाहिए। जराइम पेशा अफराद को कादी साहब थोड़ी सी भी फेवर देना जुल्म से बड़ा जुल्म है। शहबाज शरीफ इधर थे, ये इन्हें एफिडेविट नज़र आता है इमरान खान ने, वो वाला के एफिडेविट नहीं है, सर्टिफिकेट है। तो शहबाज शरीफ के एफिडेविट पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को चीट किया गया। नवाज शरीफ बाहर गए तो हुकूमत को चाहिए था इनके खिलाफ कार्रवाई करना। उनके लिए तो जायज़ है ना। नहीं, ये मैं कोई लड़ नहीं रहा आपसे, ये भी पॉलिटिकल स्कोरिंग है। वो जो अभी हमने बात की है ना, जो वफाकी को मसारा कर रही है ना, गन डाल रही है कि इमरान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, इलेक्शन कमीशन में ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, FIA चढ़ा देंगे, ये उसका जवाब दे रहे हैं। ये कोई बिल्कुल रुपए से बराबर कर रहे हैं। अगर इनमें इतनी ज़्यादा वाकई इंसाफ से काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये केस बनाए अपनी वज़ीर सेहत पे। मुझे यास्मीन राशिद इस तरह ही नज़र आ रही जिस तरह आप मेरे सामने बैठे हैं कि नवाज शरीफ को ये बीमारी है, ये प्लेटलेट उसके कम हो गए हैं और उसकी जान को खतरा है, उसको बाहर भेजो, फिर उसको भी रेस्ट करें। इस तरह ना करें, आप वही कर रहे हैं। जो मैं बात बोल रही हूँ, 2020 मैच है, वो कर लें, ये वो कर लें, मैच है, लेकिन 16 बिलियन वाले को हाथ ना लगाएं, उसको कर लें, ठीक है। और जिसने साइकिल चोरी की थी उन्हें भी कुटो, उन्हें मारो। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे 35 साल में आपको एक बैंकरप्ट कौम बना दिया है, उन्होंने कोई गल नहीं करनी। हर लो सारे उन्होंने। देखिए काजी साहब, अब 2.5-2.5 साल रही थी, इमरान को चाहिए था एहतसाब को शफाफ तेज करते। एक बंदा मुल्क से लूटता है, उसको सजा होती है, उसको अदालतें या हुकूमत बाहर भेज देती है, जिसका नाम नवाज शरीफ है। उसमें कादी सईद और आरफ हमीद भट्टी या ताहिर मलिक क्या करे, हम साफी हैं। भेजा तो इन्होंने ना, बहाना लगाया उसने, माहौल बनाया उसने। अब मुझे बताए, वफाकी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, और वो आपको जिक्जैक करके चले जाता है। यार काजी साहब थोड़ा सा ये भी कहना है इनको, उस वक्त उसके लिए इंसानी हमदर्दी के साथ भेज रहा हूँ, मुस्कुराहट के साथ, ये भी कहा एक मुजरम के साथ। तो खैर इसको तो कोई डिफेंड, हमने उस वक्त सब की थी। मुझे बाकी मुजरमों को भी कर दें। मुझे एक बात बताएं, ये भानुमती का कुंभा इकट्ठा करके ये कौन सी जमहूरी फोर्सेस थी जो इनको इकट्ठा करके ले आई? ये सारे माशाल्लाह जिनके ममदू हैं ये, या जिनकी मदाह हैं ये, मैंने ये दसो, ये जमहूर के प्रोसेस के जरिए सारे इकट्ठे होकर आए। काजी साहब नहीं आई इमरान, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी जो है अब वर्चू है। इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट था। जो मौजूदा हुक्मरान है, इन्हें तमाम अदारे कहते थे इस पर क्रॉस लग गया हुआ। अब मुझे नहीं पता आता कि अमेरिका ने क्या इन्हें सोने की फूंक मारी है डॉलर की कि ये इक़्तिदार में आ गए। इनको मैंने तो, आपने तो नहीं हुकूमत में से भेजा था, मुझे बताया ना, कभी मेरे मुंह से ये लफ्ज़ लिखा है कि आर्मी चीफ खुदा ना हादसा रजाइंदे, मैं क्यों कहूँ, DGIS दे, यही बयान देते थे ना। कादी साहब कब तक हमारे अदारे जब तक अपनी लिमिट में ना रहे और सियासतदानों ने अपने फैसले आइन और कानून के मुताबिक ना किए, तो आप पे डाकू चोर मुसल्लत होते रहेंगे, ये मुसल्लत किए जाते रहेंगे। लेकिन बड़ी साहब एक बात तो है, व्हेन वी आर सिटिंग एंड वी हैव अ पल्पिट, यहाँ हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये तो बताया ना यार ये कौन और ये कौन, ना हमारा इमरान खान रिश्तेदार है, ना हमारा कोई उधर रिश्तेदार है। बड़ी साहब एक फिक्र, स्क्रिप्ट बिल्कुल साफ है, 3 दिन से बच्चों को समझ आ रही है। वो स्क्रिप्ट ये है कि डॉलर जूं सस्ता हो रहा है, इमरान पे चढ़ाई बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये स्क्रिप्ट बना, ये चलता कि नहीं चलता, इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। बाकी खबरें आप जोड़ लें, जो पट्टी साहब ने बातें की, क्यों पट्टी साहब मैंने गलत कहा, जूं डॉलर कम हो रहा है, इमरान पे चढ़ाई बढ़ती जा रही है। सीधी गेम साफ समझे क्या हो रही है, मेरी बात इसमें कोई मुश्किल है। मेरी बात सुनिए, आप पता बात क्या कर रहे हैं, बात ये करें कि जूं एक शरीफ आदमी गरीब और कमज़ोर हो रहा है, ताकतवर उसे जूते मार रहे हैं कितनी खुशी की बात है, ये बात कह रहे हैं नहीं। इज इट समथिंग टू टेक प्लेजर इन? 75 साल की प्लेयर नहीं, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। यार क्या बताएं ना, वो तो देख रहे हैं सारे कि वी आर टेकिंग प्लेजर इन दैट। और 75 बात ये है कि हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हम, इमरान खान जहाँ गलत है 10 दफ़ा हमने कहा, सबसे ज़्यादा खिलाफ हमारे प्रोग्राम पे थे, आप पे पाबंदी लगी, बड़ी साहब आपके दूसरे चैनल पे जाने पे पाबंदी थी। लेकिन बात ये कि हम बात तो सच करें, ना सी इधर दें ना सी उधर दें। अच्छा कादी गल है, कमजोर कुट पै रही है, कुट पैनी है। वेरी गुड वेरी गुड। कादी साहब पीपल्स पार्टी की क़यादत, नून लीग की क़यादत का इमरान खान से कंपैरिजन बनते ही नहीं यार। इनका माजी 4 दफ़ा हुकूमत पे रहे हैं, ये बकरूद मुल्क एक दिन में हुआ है।
8 दिन में हुआ है, 5 साल में हुआ है, ये कब से गिद्दे चमड़ी हुई हैं। एक आपके फेवरेट ज़ियाउल हक है जो हमारे साथ वो कर गया है ना, हमारी आने वाली 7 नस्लें भी उसकी सजा भुगतती रहेंगी। अच्छा भट्टी साहब, एक सवाल खबर भी है, वो कह रहा है इलेक्शन कमीशन कि हम अक्टूबर में इलेक्शन करा सकते हैं, हमारे पास एहलियत है। पहले उनमें एहलियत नहीं थी, एकदम से एहलियत आ गई है। ये भी किधरे किसी ने किया है या उन्होंने अंदर एहलियत? देखो मेरे ख्याल में तो इमरान खान मौजूदा सिलेक्शन कमीशन, और माफ़ी चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन के नीचे इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन को भी पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, किसी और को ले। यहाँ अगर इमरान खान मानते हैं तो 100 दफ़ा हो, लेकिन अगर ये इलेक्शन वो करवाए जिसे हारने वाला भी कबूल करे, अब मुल्क को इस गिलकिल से, इस दलदल से निकाल दे कि हर हारने वाला जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाए धांधली हुई है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो, लेकिन मौजूदा इलेक्शन कमीशन वही करेगा जो इसको नून लीग की लीडरशिप कहेगी। मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ, फैसला मैं नहीं दे। तो फिर इसका मतलब ये है भट्टी साहब, अगर मैं आपकी बात पे प्रोग्राम कंक्लूड करूँ कि जो भी रिजल्ट आएंगे ना आवाम मानेगी और ना ही इमरान खान मानेगा। और ज़ाहिर है इमरान आज की तारीख में तो बहुत पॉपुलर है और हम मज़ीद कोशिश करेंगे वो मज़ीद पॉपुलर हो जाए और उसे है। बहरहाल ये कहानी है। हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था, मंडे को फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।